तीर्थ स्थल भीमकुंड छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा तहसील से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित यह स्थान प्राचीन काल से ही ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों एवं साधकों की स्थली रही है। वर्तमान समय में यह स्थान धार्मिक, पर्यटन एवं वैज्ञानिक शोध का केंद्र बना हुआ है। यहाँ स्थित जलकुंड भूवैज्ञानिकों के लिए भी कौतूहल का विषय है। दरअसल यह कुंड अपने भीतर अतल गहराइयों को समेटे हुए है। आश्चर्य की बात तो यह है कि वैज्ञानिक इस जलकुंड में कई बार गोताखोरी करवा चुके हैं, किंतु इस जलकुंड की थाह अभी तक कोई नहीं पा सका। ऐसी मान्यता है कि 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में बिजावर रियासत के महाराज ने यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन मेले का आयोजन करवाया था। उस मेले की परंपरा आज भी कायम है। मेले में हजारों लोग शामिल होते हैं। भीमकुंड एक गुफा में स्थित है। जब आप सीढ़ियों के अंदर कुंड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर कुंड के चारों तरफ पत्थर ही पत्थर दिखाई देते हैं। यहाँ लाइट भी कम होती है, लेकिन यहाँ का नज़ारा हर किसी का मन मोह लेता है। भीमकुंड के ठीक ऊपर बड़ा सा कटाव है, जिससे सूर्य की किरणें कुंड के पानी पर पड़ती हैं। सूर्य की किरणों से इस जल में अनेक इंद्रधनुष उभर आते हैं। यह भी कहा जाता है कि इस कुंड में डूबने वाले व्यक्ति का मृत शरीर कभी ऊपर नहीं आता, जबकि आमतौर पर पानी में डूबने वाले व्यक्ति का शव एक समय पश्चात खुद न खुद अपने आप ऊपर आ जाता है। इस कुंड में डूबने वाला व्यक्ति सदा के लिए अदृश्य हो जाता है। भीमकुंड के प्रवेश द्वार तक जाने वाली सीढ़ियों के ऊपरी सिरे पर चतुर्भुज विष्णु तथा लक्ष्मी जी का विशाल मंदिर बना हुआ है। विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर के समीप एक और प्राचीन मंदिर स्थित है। इसके ठीक विपरीत दिशा में एक पंक्ति में छोटे छोटे 3 मंदिर बने हुए हैं, जिनमें क्रमशः लक्ष्मी जी, नरसिंह, राम दरबार और राधा कृष्ण का मंदिर है। भीमकुंड एक ऐसा तीर्थ स्थल है जो व्यक्ति को इस लोक और परलोक दोनों की आनंद की अनुभूति कराता है। कुंड से जुड़ी पौराणिक कथाएं हैं। ऐसी मान्यता है कि महाभारत के समय जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था, तब वे यहाँ के घने जंगलों से गुजर रहे थे। उसी समय द्रौपदी को प्यास लगी, लेकिन यहाँ पानी का कोई स्रोत नहीं था। द्रौपदी की व्याकुलता को देखकर गदाधारी भीम ने क्रोध में आकर अपने गदा से पहाड़ पर प्रहार किया। इससे यहाँ पानी का एक कुंड निर्मित हो गया। कुंड के जल से पांडवों और द्रौपदी ने अपनी प्यास बुझाई और भीम के नाम पर ही इसका नाम भीमकुंड पड़ गया। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी प्यासा हो, इसकी सिर्फ 3 बूंद पीने से उसकी प्यास बुझ जाती है। इसके अलावा इस कुंड को नील कुंड या नारद कुंड के नाम से भी जाना जाता है। बताते हैं कि एक समय नारद जी आकाश से गुजर रहे थे। उसी समय उन्हें एक महिला और पुरुष घायल अवस्था में दिखाई दिए। उन्होंने वहां आकर उनकी इस अवस्था का कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि वे संगीत की राग रागनी हैं। वे तभी सही हो सकते हैं जब कोई संगीत में निपुण व्यक्ति उनके लिए सामगान गाएं। नारद जी संगीत में पारंगत थे। उन्होंने उसी समय सामगान गाया, जिसे सुनकर सारे देवतागण झूमने लगे। विष्णु भगवान भी सामगान सुनकर खुश हो गए और एक जल कुंड में परिवर्तित हो गया। उनके रंग के जैसे ही इस कुंड का जल नीला हुआ, तभी से इसे नील कुंड भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों की दृष्टि से कई बार वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करने का पता लगाने की कोशिश की कि इसका जल इतना साफ और स्वच्छ कैसे है, और इसकी गहराई भी जाननी चाहिए, लेकिन आज तक कोई भी इसके रहस्य का खुलासा नहीं कर पाया। एक बार जब गोताखोर इसके अंदर गए तो उन्होंने बताया कि अंदर 2 कुएं जैसे बड़े छिद्र हैं। एक से पानी आता है और दूसरे से वापस जाता है, और उसकी स्पीड बहुत तेज है। जब हमने यहाँ मौजूद लोगों से बात की, कहा जाता है कि इसका संबंध सीधे समुद्र से है, क्योंकि जब समुद्र में सुनामी आई थी, तब इस कुंड में भी हलचल हुई थी। इसके पानी की लहरें 10 फुट तक उठ रही थीं। उस समय यहाँ मौजूद सारे लोग देखकर डरकर बाहर निकल गए। इस कुंड का जल इतना साफ और स्वच्छ रहता है कि इसकी गहराई तक चीजें साफ दिखाई देती हैं, और जब सूर्य की रोशनी इस कुंड पर आती है तो बहुत ही मनमोहक दृश्य दिखता है। इसके अलावा एक रहस्य यह भी है कि इस कुंड का जल स्तर कभी कम नहीं होता, और आसपास के सारे क्षेत्र में यहीं से पानी की सप्लाई होती है।
लेकिन कभी पानी खत्म नहीं होता और गर्मियों में भी इसका जल स्तर कभी कम नहीं होता है। तो ये थी भीमकुंड की रहस्यमयी पौराणिक कथा। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। कहानी सुनने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद भक्तों।